हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जे एडवांस की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इसी साल 2025 में पूछी गई है और बहुत शानदार क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी है। दोबारा इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसका एक्सप्लेनेशन जान जाते हैं, तो आप नियर फ्यूचर अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको मदद जरूर मिलेगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन इस प्रश्न से न रहे, बल्कि इससे कॉन्सेप्ट बने आपका। बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो फ्यूल्ड बाय द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 बार एंड 298 केल्विन, इट्स सेल पोटेंशियल यहाँ पे भी मेंशन है बोल्ट्स में, वेयर एफ इज द फैराडे कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज कैलकुलेशन। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया है सबसे पहले लिख लीजिए आप। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको करना है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस जो केमिकल कंबशन रिएक्शन है आपको लिखनी पड़ेगी ब्यूटेन की। तो यहाँ पे जब भी ब्यूटेन का कंबशन होगा ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मोल ऑफ वाटर निकलेगा। अब यहाँ पे जब बनेगा बेटा, तो क्या करना है कि यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे बेटा क्या करना है, आपको देखना है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड गैस एनर्जी अगर कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट मास रिएक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे रख के आप प्रोडक्ट मास रिएक्शन करके यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सबको पता है कि ई नॉट का रिलेशन होता है डेल्टा जी के साथ में, यहाँ पे डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट होता है। और यहाँ से आप ई नॉट रख के यहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एन भी निकालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ से यहाँ जाने में जो रिएक्शंस हो रही हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले देखें यहाँ पे 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, 10 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा और 10 यहाँ पे इसका मतलब 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 कार्बन पे ऑक्सीडेटेड है, +4 प्लस 8 8 चौको 32, तो 32 और 20 जोड़े हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो इसका मतलब 52 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज इन दिस रिएक्शंस। और यहाँ पे अगर आपने इतना मैन की वैल्यू यहाँ पे 52 रखा तो आपको बेटा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 52 रखें तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे 100.5 जो कि आपको आंसर मिलेगा एक्स की वैल्यू। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम में, अब आती है, इसमें कोई खास नहीं था। सबसे पहले तो आपको पता है ये रिएक्शन को लिखना जरूरी था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में कितना एक्सचेंज हो रहा है वो जानना जरूरी है, तभी आप इस प्रॉब्लम कर पाएंगे। डेल्टा जी निकालना बहुत आसान है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ से डेल्टा जी कैलकुलेट करके उसके बाद आप यहाँ पे डेल्टा जी और ई नॉट का जो रिलेशन है उसको रख के यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एन भी पता है, एफ भी पता है, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद बेटा आप जो है यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।